दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत है। 2016 में जो नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था तो उस पर आज 5 जजों की बेंच ने उस पर 4 जजों ने पक्की मोहर लगा दी और यह फैसला सही था, निर्णायक था और सही कदम था, ना कि इसमें किसी तरह की कोई हेराफेरी थी। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने बहुत तरह तरह के एलिगेशंस लगाए थे और इसके बाद जो अब रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो ये फैसले लिए गए थे, ये पहली बात तो ये थी कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो बहुत अधिक संख्या में थे, इसलिए वो ये फैसला लिया गया था। और दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इस फैसले को माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि आतंकी टेरर फंडिंग जो हो रही थी और जो आए दिन कश्मीर के अंदर जो घटनाएं होती थी और पुलिस सेना के ऊपर जो पत्थरबाजी होती थी उसको लेकर के ये नोटबंदी का फैसला लिया गया था। और सबसे बड़ा जो फैसला लेने का मैन जो मकसद था वो काला धन था। काला धन की अगर बात करें तो सरकार ने कयास लगाया था कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो गद्दे और तकियों के बीच में जाकर के वो स्तब्ध हो गए हैं और वो कहीं प्रचलन में नहीं है। इस वजह से ये इतना बड़ा फैसला लिया। रातों रात ये फैसला नहीं लिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें दे दी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं डाली गई और 58 की 58 याचिकाएं 5 जज की बेंच ने उनको खारिज कर दिया गया। इसमें एक जज की असहमति थी। उन्होंने कहा था कि इस पर अध्यादेश न ला करके कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको बंद करना था, कि जिस तरीके से जो कानून की प्रक्रिया होती है उसके तहत नोटबंदी करनी चाहिए थी। और 500 और 1000 के नोट अगर कानून प्रक्रिया से अगर बंद होते तो हो सकता है कि इस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बड़े बड़े जो धन्ना सेठ थे उस समय देखा गया था कि लोग पब्लिक में पैसों की गड्डी लगा करके वो बांटते हुए भी नजर आए थे, कि उनके घरों पर इतना पैसा था कि वो बैंकों में जाकर के उसको बदलवा भी नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने पब्लिक में इस तरह से पैसों को बांटा था। अब इसी बात को लेकर के राहुल गांधी का भी बयान था कि यह रातों रात जो नोटबंदी का फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति को डगमगा देगा। और इससे इतना बड़ा फैसला लेने के बाद जो फायदा हुआ वो टेरर फंडिंग और कश्मीर के अंदर वो पत्थरबाजी तो बिल्कुल ही रुक गई थी। और इस तरह के बहुत सारे एनजीओ थे जो कश्मीर के अंदर वो एनजीओ काम करते थे। आज रविशंकर प्रसाद ने खुल करके ये कहा कि वहां पर इस तरह के जो एनजीओ थे उनको भी वहां पर जब फंड नहीं मिला तो उन्हें वहां से भागना पड़ा और वो एनजीओ बंद भी हो गए। सबसे बड़ी बात है कि अगर नोटबंदी का फैसला इतना तगड़ा लिया गया था तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की जो नोटबंदी के फैसले की जो मुहिम थी उस पर पक्की मोहर लगा दी। और ये कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी जीत नरेंद्र मोदी सरकार की है। अब इससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अब घबराया हुआ है कि इससे पहले अगर हम बात करें तो राफेल पर भी इसी तरह की दलील दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में गया था कि उसमें कि बहुत गड़बड़ झाला वाली जो डील है वो हुई है। इससे पहले पेगासस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पर पक्की मोहर लगाते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से जो रूल रेगुलेशन होने चाहिए थे उसी रूल रेगुलेशन के माध्यम से नोटबंदी का फैसला लिया गया, ना कि इसमें तानाशाही जैसी बातें सामने आ रही थी कि रातों रात नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने 8 नवंबर को रातों रात कह दिया कि नोटबंदी में फैसला ले लिया गया है और 500 और 1000 के नोट रात को 12 बजे के बाद अब नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो आरबीआई के जो गवर्नर है उनके साथ भी बैठकें हुई, बैठक के बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उस समय के जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ दिखाई भी दे रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय रघुराम राजन भी उस समय वहां पर गवर्नर थे और उनके साथ ही ये बातें हुई और किस तरीके से इसको मूर्त रूप दिया जाएगा, नोटबंदी का फैसला इस तरीके से लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पक्की मोहर लगाते हुए कह दिया कि आरबीआई के साथ पूरी वार्तालाप होने के बाद ही इस पर जो नोटबंदी का फैसला है वो सरकार ने लिया है, ना कि इस पर किसी तरह को किसी कानून का उल्लंघन किया है। अध्यादेश तो आया, पर अगर अध्यादेश नहीं आता तो इससे पहले ही पूरे देश में चर्चाएं हो जाती कि नोटबंदी हो रही है और नोटबंदी का जो असर होना था वो असर देखने को नहीं मिलता। आज कहीं ना कहीं वो असर देखने को मिला। नोटबंदी से जो बड़े बड़े एम्पायर लेकर के खड़े किए जा रहे थे उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया और वो जो काला धन था वो कहीं ना कहीं बैंक में सर्कुलेट होने लगा।
काला धन का मतलब ये नहीं है कि बैंक के अंदर पैसा है तो वो काला धन ही है। काला धन तो वही है जो प्रचलन में नहीं है। अगर घरों में वो दीवारों में चिन्ह करके रख दिया गया तो वो पैसा भी काला धन की गिनती में आता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने वो नोट अपने अपने घरों में लगा रखे थे, वो आज कहीं ना कहीं वो प्रचलन में है। परंतु आरबीआई का जो अनुमान था कि इतने करोड़ रुपए आएंगे, उतने करोड़ नहीं आए, कहीं कुछ अंक कम रह गए। अब सबसे बड़ी बात है कि और उसके बाद जो 500 और 1000 के नोट थे वो तकिए और गद्दों में से निकल निकल करके वो बैंकों तक जाने लगे। आज अगर उस बात को हम देखें कि जिस तरीके से 500 और 2000 का नोट छापा गया था, तो उसके बाद आज अगर हम दुकान या एटीएम जाएं तो वो 2000 का नोट देखने को नहीं मिलता है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले उद्योगपतियों या बड़े बड़े बिल्डर्स हो, उन्होंने जो 1000 और 500 के नोटों को तकियों और गद्दों में जो छुपाया गया था, तो इसी तरीके से 2000 के नोट को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई को इस पर भी बड़ा एक्शन लेना होगा और उन नोटों को भी निकालना होगा कि जिस तरीके से 2000 के नोट को मार्केट में देखने को मिलता था, आज वो कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है। गुलाबी पत्ती के नाम से वो नोट बड़ा जाना जाता था। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया, हिंदुस्तान की जनता, क्या पूरे विश्व की जनता इस बात को सोच नहीं सकती थी कि भारत के अंदर इतना बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कि नोटबंदी जैसा फैसला अगर देश का प्रधान सेवक अगर लेता है तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ करके बहुत बड़ा डिसीजन लिया होगा। कि उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जाएंगे तो कितने करोड़ हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन से जितना भी फंड इधर से उधर होता है वो पूरा सरकार की निगरानी में रहता है। जब से 1000 और 500 के नोट बंद हुए उसके बाद से सरकार के नजर में वो चीजें आ गई और वो नजर में आने के बाद उन चीजों पर ये देखने को मिला कि इसके बाद जीएसटी जैसी एक टैक्स का जो प्रावधान किया, उसको भी राहुल गांधी ने कई बार गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए उसको संबोधित किया है। और इसके बाद जीएसटी के माध्यम से लोग रिटर्न कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। अगर ऐसी जो आपको अनुमान लगता है कि इससे नोटबंदी से अगर आम जनता को क्या फर्क पड़ा, हालांकि आम जनता कहीं ना कहीं सड़कों पर और बैंकों में लाइनों में लगती हुई तो देखी थी और हमेशा यही कहा गया कि विपक्ष की तरफ से कि पूरे देश को रोड पर लाइन में ला करके खड़ा कर दिया है। परंतु उसके बाद जो फैसले की बात अगर हम करें तो जिस तरह का फैसला था, कश्मीर हो या फिर टेरर फंडिंग की बात हो या बड़े बड़े जो एनजीओ चल रहे हैं उन एनजीओ पर कि कहीं ना कहीं उनकी कमर तोड़ी गई। अगर इस तरह के फैसले देश हित में अगर लिए जाते हैं तो वो काबिल तारीफ माने जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर पक्की मोहर लगा देता है। चाहे राफेल का फैसला हो, राफेल की डील जो हुई उस पर भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि राफेल के अंदर बहुत सारे डील में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसके जो अनुमानित लागत है उसके हिसाब से वो डील नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कहीं ना कहीं पक्की मोहर लगाई और राफेल की डील को भी सही साबित बताया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एक जज है उन्होंने ये कहा था कि उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि एक जज इसमें खुश नहीं था और इस जजमेंट को वो गलत साबित कर रहा है। उस जज ने ये कहा कि अध्यादेश ना ला करके कानूनी प्रक्रिया से इस फैसले को लिया जा सकता था। अगर कानूनी प्रक्रिया से इस फैसले को लिया जाता तो पब्लिक डोमेन में हो सकता है कि ये आ जाता और जो इम्पैक्ट पड़ना था वो इम्पैक्ट शायद नोटबंदी के बाद वो नहीं पड़ता। क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे जो ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो देश के हित में ये फैसला लिया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो आतंकी जो गतिविधियां हैं या टेरर फंडिंग है या फिर जिस तरह के जो देश विरोधी गतिविधियां जो चलती हैं उनको जो फंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं वो फंडिंग रुकी और उस फंडिंग रुकने के कारण से वो जो इनका जो मिशन था वो मिशन भी कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधियों वाला मिशन था वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हुआ, उनकी कमर भी तोड़ी गई। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।